दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट राइटर नीरज सी चौधरी की लाइफ को डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों एक बंगाली इंग्लिश राइटर थे नीरज सी चौधरी। ये एक कल्चरल कमेंटेटर भी थे जिनका जन्म हुआ था 1897 किशोरगंज में। अभी ये बांग्लादेश का पार्ट है, मतलब उस वक्त जब इनका जन्म हुआ था ये बंगाल का पार्ट था, जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर बड़ा बंगाल था जिसको बाद में इन्होंने बांट दिया था। अब बांग्लादेश में पार्ट चला गया है ये अभी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी इंडियन आर्मी के लिए, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट था वहाँ पर क्लर्क की नौकरी करके। एट द सेम टाइम इन्होंने उस टाइम की पॉपुलर मैगजीन्स में अपनी आर्टिकल्स पब्लिश करवाना शुरू किए। इनका फर्स्ट आर्टिकल था भारत चंद्र। भारत चंद्र पे इन्होंने एक आर्टिकल लिखा। भारत चंद्र एक फेमस बंगाली पोएट थे 18th सेंचुरी के, और जिस मैगजीन में इन्होंने लिखा वो थी मॉडर्न रिव्यू, जो कि बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश मैगजीन थी उस टाइम की, प्रेस्टिजियस मैगजीन थी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करते करते इनको लगा कि मेरा करियर तो इसमें ही है, तो इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और एक जर्नलिस्ट, एक एडिटर की तरह काम करने लगे। मॉडर्न रिव्यू के अलावा और भी मैगजीन्स थी जिनमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि प्रवासी। इन्होंने 2 बंगाली मैगजीन्स भी शुरू की थी, एक समसामयिक और एक नोटुन पत्रिका। नोटुन बोले तो नई पत्रिका, ज़्यादा चली नहीं लेकिन बहुत ही हाईली एस्टीम्ड बंगाली मैगजीन्स थी दोस्तों ये। इन 1938 में नीरज सी चौधरी ने एक जॉब पकड़ ली थी, सेक्रेटरी की जॉब, शरद चंद्र बोस के लिए। एक पॉलिटिकल लीडर थे दोस्तों फ्रीडम मूवमेंट में, इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में बड़े सेनानी थे, बैरिस्टर थे। लेकिन उस दौरान इन्होंने बंगाली और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स के लिए लिखना नहीं छोड़ा, लिखते रहे। अब पॉलिटिक्स से जुड़ चुके थे तो पॉलिटिकल कमेंटेटर भी बन गए। ऑल इंडिया रेडियो के लिए, कलकत्ता वाली ब्रांच के लिए लिखते थे दोस्तों। इंडिया रेडियो से तो इनका बड़ा सही कनेक्शन था, ये तो दिल्ली ब्रांच के लिए भी लिखते थे। ऑल इंडिया रेडियो की जो दिल्ली ब्रांच थी उसके लिए भी लिखते थे। ये अच्छी खासी लाइफ जी थी, 102 साल की, 100 साल के ऊपर की लाइफ जी थी। इनकी वाइफ का नाम था अनित्या चौधरी। दोस्तों ये यहाँ से इंग्लैंड चले गए थे और 99 की एज में इन्होंने अपना लास्ट वर्क पब्लिश करवाया था। देखो इनका जो फेमस वर्क है, इनका मास्टरपीस कहा जा सकता है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका पूरा नाम है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। 1951 का वर्क है। ये वर्क इन्होंने डेडिकेट किया था ब्रिटिश एम्पायर को। लेकिन इस बुक में कुछ ऐसी लाइन्स लिखी हुई थी दोस्तों जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था इन्हें। इवन इनको जॉब भी छोड़नी पड़ी थी, अपनी खुद की जॉब गंवा दी थी ऑल इंडिया रेडियो से इन्होंने। वो ब्रिटिश लोगों को इस बुक के अंदर लिखकर कुछ ग्लोरीफाई कर रहे थे, कह रहे थे कि जो कुछ भी हमारे अंदर अच्छा था सब ब्रिटिशर्स का दिया हुआ था, ब्रिटिश रूल के दौरान हम फले फूले, ऐसा कुछ, जिसकी वजह से इनको ऑल इंडिया रेडियो में से जॉब गंवानी पड़ी। इनको लास्ट ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट जैसा अपमानजनक टाइटल दिया गया कि पेंशन रोक दी गई, ब्लैकलिस्ट कर दिया एज अ राइटर इस बुक की वजह से। इस बुक के अंदर वो चैप्टर बाय चैप्टर अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, कैसे इनका जन्म हुआ, इनके पेरेंट्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो भी एडवेंचर्स इन्होंने लाइफ में फील किए, सबके बारे में। इन 1955 ब्रिटिश काउंसिल और बीबीसी की मदद से ये इंग्लैंड जा पाए फॉर 8 वीक्स, 8 हफ्तों के लिए। दोस्तों इनका एक फेमस वर्क है पैसेज टू इंग्लैंड, जिसको मॉडिफाई और एडिट किया था E.M. फ्रॉस्टर ने, जिन्होंने पैसेज टू इंडिया को लिखा था। ठीक है दोस्तों, इस बुक के अंदर नीरज सी चौधरी ने जो भी एक्सपीरियंसेस किए थे, ऑब्जर्वेशंस की थी इंग्लैंड जाने के बाद में, इंग्लिश कल्चर को देखने के बाद में, वो सब शामिल है। कि हम सबको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग एडमायरर थे ब्रिटिश इंग्लिश कल्चर के। लेकिन E.M. फ्रॉस्टर ने इसका रिव्यू किया था द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट में, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। एक और वर्क है इनका 1965 का, द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्किल, जो कि कलेक्शन है एसेज का, सोशियो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिखे हुए एसेज का। इस वर्क की बदौलत इनको डफ कोपर मेमोरियल अवार्ड मिला था। फर्स्ट एंड ओनली इंडियन जिसको ये अवार्ड मिला था दोस्तों, सेलेक्ट हुआ था, जो ऐसा इंडियन, फर्स्ट इंडियन जो इस प्राइज के लिए सेलेक्ट हुआ था। नेक्स्ट इनका फेमस वर्क है कल्चर इन द वैनिटी बैग, 1976 का। दोस्तों 1992 में क्वीन एलिजाबेथ II ने इनको CBE, कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, से सम्मानित किया, ऑनर किया। 1975 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। इनके फेमस एसेज में शामिल है ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज वेस्ट और व्हाई
आई मॉर्न फॉर इंग्लैंड। इस तरह से हमने इनके वर्क्स और लाइफ दोनों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकी लाइफ समझ में आई होगी, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं लाइफ से रिलेटेड, इनके वर्क से रिलेटेड। चलिए आज के लिए बस इतना।